रूम में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करूं, बिलावरी क्षेत्र जो है वो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में और लगातार जो है वो संदिग्धों की गतिविधियां जहां पर देखने को मिल रही है। क्या जो एजेंसियां हैं उनकी नालायकी है, या फिर कभी बोलते हैं कि सनियाल इलाके से एनकाउंटर शुरू हुआ था, गतिविधियां देखने को मिली थी, उसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ छान मारा है, लेकिन वो संदिग्ध नहीं दिख पा रहे अभी तक। क्या सर, क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इसके ऊपर सवाल पूछा। हम जिस दिन से ये जो सुफेन में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हम लोग भी एक्टिव हैं, पुलिस और प्रशासन के साथ हमें कंधा से कंधा मिलाकर हम इनका साथ भी दे रहे हैं, भरपूर साथ दे रहे हैं। सब हमारे जो फोर्स यहाँ लगी हुई है, चाहे वो आर्मी हो चाहे पुलिस हो, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। हम दिन रात इनके साथ 3-3 बजे हम भी सोते हैं। हमने इनका पूरा तावन दिया। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन एजेंसीज की आपस में जो थोड़ा बहुत, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपस में इनका कोई, जैसे होता है ना, कोई तालमेल नहीं है। क्योंकि तालमेल की वजह से जो एसओजी वाले कह रहे हैं कि हमने मारना है और पुलिस वाले कह रहे हैं हमने मारना, मार तो कोई नहीं रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ चूक इनसे हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हमारी समस्त सीमाएं, तो सब समस्त सीमाओं के पास बीएसएफ बैठी है, आर्मी बैठी है, बॉर्डर सीज हैं, तो फिर मिलिटेंट कहाँ से आ रहे हैं? मुझे याद आता है एक श्लोक है प्रधानमंत्री जी का, 2014 में एक भाषण हुआ था कि समस्त सीमाएं प्रधानमंत्री के कब्जे में है, तो मिलिटेंट कहाँ से आए? अब मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अब समस्त सीमाएं आपके कब्जे में है, अब आपका कंट्रोल उसमें है, तो फिर मिलिटेंट कहां से आ रहे हैं और क्यों लोगों को हराश किया जा रहा है? हमारे बिलावर और डिस्ट्रिक्ट कठुआ को इन्होंने तो पूरा, जैसे कहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया, इस तहसील का ही बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। और जब हम इनको प्रॉपरली सूचना तो दी जा रही है, हम प्रॉपर इनको बताया जा रहा है, जब हम अभी इनको बता रहे हैं तो ठीक 2 या 3 घंटे के बाद हमारी फोर्स वहां पे पहुंचेगी, तो मुझे बताइए मिलिटेंट इनका 2 या 3 घंटे वेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से एजेंसियों की कुछ ना कुछ, मुझे जहां पर लग रहा है, थोड़ी सी लापरवाही है, लेकिन काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, आर्मी वाले बेचारे आज 4 दिन से भूखे प्यासे दिन रात लगे हुए हैं। रात को भी हम 3 बजे तक इन लोगों के साथ थे, ताकि जो रात को भी 3 मिलिटेंट इनको दिखे। जब इन्होंने फायर किया तो 3 वहां से 2 एक साइड में भागे और एक साइड भाग गया। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि वो एक ट्रेनर आदमी है, या तो इसमें पूरी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, ताकि एजेंसीज को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरा तो स्पष्ट मैसेज यही रहेगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आप जगह जगह देख रहे हो कि आज वहां देखेंगे और कल वहां देखेंगे, लेकिन क्यों, क्या वजह है कि किस कारण से, मतलब कोई भी मिलिटेंट जो है पकड़ना तो दूर की बात है, मारने तक की भी कोई खबर नहीं आ रही? इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, मैं तो यही आपको कह रहा हूँ कि मैंने पहले से ही आपको स्पष्ट कर दिया। पहले भी जो हमारे 4 बेचारे जो हमारे भाई थे, वो जिस दुर्गति में उनकी मृत्यु हुई है, हमें बहुत दुख भी हुआ है उस बात का कि शायद उसमें भी हमारी एजेंसीज की थोड़ी सी गलती थी, जिस वजह से बेचारे वो 4 जो शहीद हुए हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है कि इतने दिनों से आज इतनी फोर्स लगाई गई है, इतना गवर्नमेंट का नाजायज खर्चा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हाथ नहीं लग रहे हैं ये बंदे। कहाँ की, जहां तक मुझे तो लग रहा है कि आप भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, कुछ ना कुछ चूक तो इनसे हो रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको। और रही बात, हम लोग दिन रात इनके साथ हैं। आप आर्मी वालों किसी से भी पूछ सकते हैं कि हम दिन रात इनके साथ जा रहे हैं। जहां खुद हमारा काम नहीं बनता, हम भी वहां भी इनके साथ जा रहे हैं। सर, बहुत सारे मीडिया पोर्टल पर ये खबरें चलाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी होती है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि आप मेरे डीआईजी साहब, हमारे जो जम्मू के डीआईजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, या एसएसपी कठुआ है, मैं इनसे अपील करता हूं कि आपको, मैंने पहले भी इनको बोला था कि कम से कम मीडिया पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये डिफेंस का मसला होता है, इसको उजागर ना करें। और जो गलत अफवाहें हैं इनको मत फैलाएं। जो एक्चुअल रिपोर्ट बनती है, जो आपको कोई इनका टेररिस्ट की कोई मदद कर रहा है, अगर आप उसको रिकवर करते हो तो वो न्यूज चलाएं, हम उसके आपके साथ हैं। मगर कम से कम जो गलत अफवाह है उसको ना फैलाएं। और मीडिया को जो कम से कम खुद ही सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये एक लोगों की आस्था का भी मसला है और लोगों की जिंदगी का भी मसला है।
तो आप इसको लाइटली ले रहे हैं। और मीडिया वाले 1 मिनट में, मुझे ये समझ नहीं आती, अभी फायर सामना मंच में हो रहा है और जम्मू से न्यूज आना शुरू हो जाती है, वहां पे 4 मिलिटेंट आगे 5 मार दिए। तो झूठी अफवाहें ना फैलाएं, पहले 2 मिलिटेंट मारे गए तो इंटरनेशनल मीडिया वालों ने 3 बताए। तो ये मुझे लग रहा है इस पे राजनीति की जा रही है। मेरी तो यदि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो है पूरा कोऑपरेट कर रही है, ये आप देख रहे हो। मैं बिलावर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पहले मैं SSP साहब, अगर आप सुन रहे हैं ना, मेरे सामने बात करें, मैंने इनको कहा था कि जो बिलावर के SHO थे पहले, जतिंदर सिंह जी, उन्होंने लोगों को हराश किया। आज कैसे लोग घर से उठकर क्यों लोग आप खुद ही लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ खाना खा के गए, वहां खाना खा के गए। आज क्यों बता रहे हैं लोग? आज लोग पूरा साथ दे रहे हैं। बिलावर की जनता पुलिस का पूरा साथ दे रही है, आर्मी का साथ दे रही है। फिर भी मुझे बताओ, अब जनता का क्या दोष है इसमें? और जो पहले बताते थे उनको मारा पीटा जाता था, अब क्यों जनता रोड पे आई है? अब क्यों जनता बता रही है? मुझे बताओ, मेरा सवाल है इन लोगों से। और फिर सियासत करने जो लोग जा रहे हैं, इनको मैं कहता हूं, इन पे सियासत ना करें। ये लोगों का मसला है, लोगों के कामकाज बंद हुए हैं, लोगों के बच्चे डिस्टर्ब हैं, लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब है। ये एक सोची समझी साजिश है। मेरा क्लियर मैसेज है बिलावर की जनता से कि आप भी इसको थोड़ा ध्यान में रखें। सर, एक और सवाल है, जैसे काफ़ी दिनों से जो है वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में गतिविधियाँ चल रही हैं, संदिग्ध परिस्थिति, सनियाल इलाके से ये गतिविधियाँ शुरू हुई थी। पूरा डिस्ट्रिक्ट छान मारा है, कोई भी इलाका नहीं छोड़ा जहाँ पर संदिग्ध नहीं दिखे हैं। जो खबरें आई, लेकिन वो संदिग्ध ये कहा 3 के 4 नहीं हुए, 3 के 2 नहीं हुए, 3 का 1 नहीं हुआ, 3 के 4 नहीं हुए, 5 नहीं हुए। सर, ये क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से आप? ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया जी कि जहां हमारे बुजुर्गों की काबत है पुराने जमाने की कि ज्यादा बिल्लियां हो जाएं तो चूहे नहीं मरते। अब जहां भी यही हाल हुआ है, एजेंसियां होगी बहुत ज्यादा, इन्होंने 15-20 एजेंसियों को जहां इन्वॉल्व कर दिया। तो कोई भी जो प्रॉपर इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है। वो एक भी कहता दूसरा है। जब हम इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं खुद स्पॉट पे जाके 3.5 घंटे की इंतजार करके आ रहा हूं। वहां पे इनको मिलिटेंट दिखाई भी गए, इन्होंने सब कुछ देखा भी। देखने के बाद 3.5-4 घंटे वहां कोई नहीं गया। तो आप मुझे बताइए, मिलिटेंट इनका इंतजार करेंगे? वो इनका वेट करेंगे? वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं? नहीं, चोरी करके थोड़ा बताता है मैंने चोरी की। तो अभी आपने हाल में ही देखा, जैसे 7 बजे किसी के घर में एंटर हुए, लेडीज के घर जो आपने देखा, उससे मोबाइल छीना गया, खाना खाया, 10 बजे वहां से निकल रहे हैं। 10:20 में मैं इन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा हूं। आर्मी वालों को बताया, राकेश राणा जी को बताया, इन सब लोगों के साथ मैंने कॉन्टेक्ट किया। तो कहां जाके पुलिस, जो सब लोग SHO वगैरह सब सुबह पहुंच रहे हैं। अब मुझे बताइए, वो सुबह के लिए एक जगह बैठेंगे? वो ये मिलिटेंट इतने शातिर हैं, जो इनका एरिया कमांडर है वो नीचे अभी भी इसी बेल्ट में है, इनके फोन कॉन्टेक्ट हो रहे हैं। वो फोन कल 1.5 घंटा 2 घंटे फोन आन रहा दनू बलोर में। तो जो आप देखो, जो करना काम फोर्स का है ना, मैं 2 अपील करूंगा। DIG साहब, आप ध्यान से इस बात को सुने, आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले आप जो गांव की BDG है, आप उसको प्रमोट करें, आप उसको आगे लाएं। वो लोग आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। आप BDG को बुलेट प्रूफ जैकेट दें, उनको कम से कम सेफ्टी के लिए कोई जो कैप दी जाए, और उसके साथ साथ उनको मेडिसिन भी दिया। 20 रोंद आपने दे दिया उनको मारने के लिए, आगे धकेल रहे हो। वही BDG वाले आपके काम आएंगे, वही सबसे आगे ऑपरेशन में भी जाएंगे। ये पहले भी ऐसा हुआ करता था। 98 में हमारी पंचायत के अंदर जब इनकाउंटर हुआ था, तब भी हमारे BDC मेंबरों ने ही मिलिटेंट को घायल किया था। और क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से जैसे यहाँ पर कोई फायरिंग होती है आर्मी की तरफ से, तो जम्मू में जम्मू या कहीं भी इलाके की बात करें तो वहां पर जो है वो बोलते हैं कि ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है। मेरा साफ संदेश है, DIG साहब, SSP कठुआ, हमारे SHO साहब हैं, DSP साहब हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम आप मीडिया वालों के ऊपर ये प्रतिबंध लगाएं। ये मीडिया जो है, ये डिफेंस का मसला है यार, इसको आप क्यों लाइटली ले रहे हो? जब आप इसको उजागर कर रहे हो, आप सबको सामने ला रहे हो, तो वो कहाँ आपको मिलेंगे? वो तो भागेंगे ही भागेंगे, क्योंकि उनके पास सारा सिस्टम है, वो सब नेट में देख रहे हैं, सब चला रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, जो सही मायने में जो बात है उसको आप लाएं। जो बात करने वाली है उसको मीडिया करता नहीं है, जो नहीं करने वाली है उसको उठा के आप लोगों को 1 मिनट में अभी फायर हुआ नहीं तो अब मीडिया वहां जी हो गया, सूत्रखंड में हो गया। ये चीजें मत करो प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कम से कम जो डिफेंस का मसला है इसको वहीं तक रखें, इसको उजागर ना करें। आपको इनाम जो मिलना है, जो गवर्नमेंट ने आपको देना, वो मिलेगा। आप उसको छोड़ दीजिए। क्रेडिट ऐसे नहीं मिलेगा जब आप किसी के साथ काम नहीं करोगे या मिलिटेंट को नहीं मारोगे, तो जाओ तो मंशा ही नहीं है आपकी, फिर आप जानबूझ के मीडिया में दे रहे हैं। ये कौन दे रहा है मुझे बताओ? इन्हीं के CID वाले होंगे या इन्हीं का कोई बंदा होगा जो प्रॉपर उसी समय मीडिया वालों को बता रहा है कि वहां इनकाउंटर शुरू हो गया। तो ये चीजें DIG साहब से मेरी अपील रहेगी।
कि ये चीजें बंद करवा दें प्लीज, मेहरबानी करके। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर हमें भी दुख है इस बात का। हमें भी 10-10 दिन हो गए सोए हुए, हम खुद इनके साथ ऑपरेशन में चले जाते हैं, अपनी जान हथेली पर रखे। मुझे बताओ हमें क्या मिल रहा है? हम तो इन लोगों के साथ हैं, आर्मी का साथ दे रहे हैं, पुलिस का साथ दे रहे हैं, रात भर नहीं सोते। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? खाना भी सब कुछ इनके साथ हेल्प कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। शुक्रिया सर।